लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ तमाम नेता अपने अपने इलाके में लोगों के बीच जा रहे हैं और वादे भी खूब किए जा रहे हैं। खैर, चुनाव की तैयारियों के बीच हम आपके लिए हर एक सीट का पूरा विश्लेषण लेकर आए हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मथुरा विधानसभा सीट की। भगवान श्री कृष्ण की धरती कही जाने वाली मथुरा उत्तर प्रदेश की नगरी है। हिंदुओं के लिए मथुरा एक धार्मिक नगरी है और यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के अलावा श्री बांके बिहारी मंदिर, श्री द्वारकाधीश मंदिर, इस्कॉन मंदिर वृंदावन, गोकुल में रमण रेती और राधा रमण मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक मथुरा लोकसभा सीट भी है। आजादी के बाद पहला चुनाव यहाँ पर 1952 में हुआ। मथुरा लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें मथुरा जिले की छाता, गोवर्धन, मथुरा और बलदेव विधानसभा सीट शामिल है। मथुरा सीट की बात करें तो ये सीट बड़े नामों को संसद में भेज चुकी है, लेकिन कई बार लोगों को इस सीट ने निराश भी किया है। मथुरा सीट दिलदार रही है, इसलिए इस सीट ने बाहरियों को भी अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। राजनीति में कांग्रेस, भाजपा यहाँ से चुनाव जीतती रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से धार्मिक नगरी मथुरा में बीजेपी का लगातार दबदबा रहा है। अगर यहाँ के चुनावी नतीजों की बात करें तो इस सीट पर भी पहली बार चुनाव 1952 में हुआ। पहले इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजा गिरिराज शरण सिंह जीते। फिर 1957 में दूसरा चुनाव हुआ और यहाँ से राजा महेंद्र प्रताप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते। 1962 में और 1967 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के टिकट पर चौधरी दिबांकर सिंह को चुनाव में जीत मिली और फिर 1971 में कांग्रेस के उम्मीदवार चकलेश्वर सिंह को यहाँ से जीत मिली। 1977 में जो चुनाव हुए उसमें जनता पार्टी के मीनाराम बागड़ी ने जीत दर्ज की। फिर 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता दल सेकुलर की टिकट पर चौधरी दिगंबर सिंह को जीत मिली। 1989 के चुनाव में फिर से जीत मानवेंद्र सिंह की हुई, लेकिन जनता दल के टिकट पर 1991 में बीजेपी ने यहाँ से साक्षी महाराज को चुनाव लड़ाया। 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के चौधरी तेजवीर सिंह ने चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन 2004 में कांग्रेस की टिकट पर मानवेंद्र सिंह को जीत मिली। 2009 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी के टिकट पर जयंत चौधरी ने जीत दर्ज की। 2014 के संसदीय चुनाव में पीएम मोदी के नाम पर लहर चली और यहां से हेमा मालिनी ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। फिर मथुरा लोकसभा सीट पर 2019 चुनाव में बीजेपी ने फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी को मैदान में फिर से उतारा। चुनाव में हेमा मालिनी को जबरदस्त जीत मिली। अगर यहाँ के वोटर्स की बात करें तो साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल वोटर्स की संख्या यहाँ पर 17,86,000 रही। कुल मतदाताओं में पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,70,000 थी, तो वहीं महिला मतदाता 8,15,000 थी। वहीं ट्रांसजेंडर कुल 209 मतदाता शामिल रहे। मथुरा को शुरुआती दौर से ही जाट बहुल सीट माना जाता है। इसकी सच्चाई को यूं समझा जा सकता है कि अब तक चुने गए 17 सांसदों में से 14 जाट समुदाय से आते हैं। इस बार बीजेपी ने इस सीट पर मौजूदा सांसद हेमा मालिनी पर ही दांव खेला है। पिछली 2 बार से हेमा मालिनी ने यहां पर जबरदस्त वोटों से जीत दर्ज की है। शायद इस बार भी उन्हें इसी को देखते हुए टिकट दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह का नाम कान्हा की नगरी में प्रत्याशी के रूप में लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और इसके बाद अब कांग्रेस ने पार्टी के प्रदेश महासचिव मुकेश धनखड़ पर दांव लगाया है। तो इस सीट पर मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है और इसी के साथ अब बीजेपी अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर रही है, तो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। खैर, देखते हैं 4 जून 2024 की तारीख आखिर किसके लिए खुशखबरी लेकर आती है। इसी तरह की और दिलचस्प खबरों के लिए आप बने रहिए आज तक डिजिटल के साथ।